जोधपुर राजस्थान की मेजबानी में 5वीं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आज से जोधपुर में भव्य आगाज हुआ। शहर के चैनपुरा इंडोर स्टेडियम को खास तौर पर ब्लू सिटी थीम से सजाया गया, जिसमें खिलाड़ियों और दर्शकों का मन मोहा। 4 दिवसीय प्रतियोगिता के लिए देश भर से पुरुष और महिला वर्ग के कुल 160 खिलाड़ी जोधपुर पहुंच चुके थे। उत्तर, दक्षिण पूर्व और पूर्व पश्चिम क्षेत्र की कुल 16 टीमें इसमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता के औपचारिक शुभारंभ पर खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने विशेष रूप से शिरकत की। उन्होंने प्रतिभागियों से संवाद कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और खिलाड़ियों के साथ एक मित्रता पूर्वक टेबल टेनिस मैच खेलकर उनका उत्साह बढ़ाया। राठौड़ ने खिलाड़ियों से पूछा कि उन्हें राजस्थान में किस तरह का अनुभव हो रहा है और क्या व्यवस्थाएं उनके अनुरूप हैं। खिलाड़ियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भारत के नए चैंपियन मैदान में धमाका। राठौड़ ने कहा कि खेलो इंडिया और यूनिवर्सिटी गेम्स जैसे आयोजन खिलाड़ियों के लिए सिर्फ प्रतियोगिता नहीं बल्कि ब्रांडिंग, स्पॉन्सरशिप और स्कॉलरशिप के दरवाजे खोलती है, जिससे वे खेल में बेहतर प्रदर्शन करते हैं और देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन में देश में खेलों के लिए एक नए प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की ताकत बढ़ा रहा है। राजस्थान में आयोजित ये गेम्स भी इसी दिशा में एक मजबूत कदम है, जिसमें देश भर से खिलाड़ी भाग लेने आ रहे हैं। उन्होंने बताया, देश के कई कोनों में बनाए गए आधुनिक खेल इंफ्रास्ट्रक्चर से नए प्रतिभाशाली खिलाड़ी उभर रहे हैं। जोधपुर में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेंटर को लेकर कहा कि केंद्र से बात कर योजनाबद्ध प्लानिंग की जाएगी ताकि खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग और सुविधा मिल सके। 2030 कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी भारत को मिलना गर्व की बात है। जोधपुर से संवाददाता अभिषेक सेन की खास रिपोर्ट। और आज आप साइकिलिंग आप खुद पार्टिसिपेट भी कर रहे, लगातार क्या कहेंगे सर? देखिए, एक हमारे युवाओं को उनकी जो ऊर्जा है उसको सही दिशा देना बहुत महत्वपूर्ण है। और ऊर्जा को ही नहीं बल्कि जब ये एक दूसरे के साथ आते हैं तो मित्रता का भाव बढ़ता है, एक दूसरे को पहचानते हैं, जानते हैं और धैर्य बढ़ता है। तो ये जो एकता का भाव है, आप देखिए वहाँ से जब मैं शुरू हुआ तो गुजरात से है, तब कर्नाटक से हैं, राजस्थान से हैं, पश्चिम बंगाल से सारे बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं। अब सब एक साथ खेलेंगे, एक साथ बैठेंगे तो एक दूसरे के बारे में जानेंगे। इसी से देश की एकता और मजबूत होगी। साथ साथ एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। यहाँ से लॉन्च होकर ये आगे एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर जाएंगे। कॉलेजेस के अंदर अब केवल शिक्षा को ही नहीं बल्कि खेलों को और दूसरी प्रतिभाएं हैं उनको भी सम्मान दिया जा रहा है। तो बहुत शानदार ये पूरा का पूरा खेलो इंडिया, उसके अंदर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, टारगेट ओलंपिक पोडियम, ये सारे के सारे बहुत शानदार विजन है। और राजस्थान को अवसर मिला है इसकी मेज़बानी का। उसमें हमने ये तय करा कि केवल जयपुर में नहीं होना चाहिए, जोधपुर में भी आए, अजमेर में भी जाए, भरतपुर में भी जाए, ताकि आप सबको भी, यहाँ के जो युवा हैं उनको भी ये देखने का मौका मिले। और जो बच्चे आए हैं, सबसे मैं अभी मिर्ची वड़े की बात कर रहा था वहाँ पे, तो ये सब जोधपुर के बारे में जानेंगे तो बहुत अच्छा है, एक गर्व की बात है राजस्थान के लिए। अपने बीच में बच्चे मंत्री जी को खुद खेलते हुए देखते तो एक प्रोत्साहन अलग ही मिलता है। आप अलग अलग जगह जाके अलग अलग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट भी करते हैं। सामान्य राजनेता को जी आज हमने फिट इंडिया को प्रमोट करने के लिए, फिटनेस को प्रमोट करने के लिए साइकिलिंग करी थी। सो संडे फॉर साइकिलिंग, इस तरह का एक पूरा एक अभियान चल रहा है देश में, जहाँ 5000 लोकेशंस पे एक साथ साइकिलिंग हुई है आज सुबह। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको मन की बात में भी कहा कि संडे फॉर साइकिलिंग ऐसे करके। तो हमें चाहे छुट्टी के दिन करें या हर दिन करें, अपने लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। ये कोई केवल मनोरंजन नहीं होता, मनोरंजन के साथ व्यायाम होता है, मनोरंजन के साथ एकता का भाव होता है, और उसमें जो खुशी आती है
वो खुशी आपको कभी टीवी देख कर नहीं मिल सकती, कभी वीडियो गेम देख कर नहीं मिल सकती, जो खुशी खुद खेल कर आती है। तो फिटनेस को प्रमोट करना चाहिए और इस तरह के खेलों को प्रमोट करना चाहिए। सर आपके सवाल सर 5वां खेलो इंडिया है, तो इससे अब इंटरनेशनल लेवल पर खिलाड़ी पहचान बना रहे हैं, लगातार मेडल जीतते आ रहे हैं। ओलंपिक में भी देखिए अब महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने भी जो है किस तरह से परफॉर्म किया, प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की। क्या कहेंगे, ऐसे प्लेटफॉर्म देना प्रधानमंत्री जी द्वारा जो सौगात दी गई है, इससे नए खिलाड़ी आ रहे हैं, आपको लगता है? देखिए, मैंने 3 दशक देखे हैं खेलों के, और खेलों को बड़े रूप में बदलते हुए देखा है। 2014 के बाद जो खेलों के ऊपर तवज्जो दी गई, ध्यान दिया गया, प्रोत्साहन दिया गया, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। ये जो खेल जब हम करवाते हैं तो एक इनको शानदार बच्चों को प्लेटफॉर्म मिलता है आगे बढ़ने के लिए, तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है और निश्चित रूप से इससे राजस्थान को भी फायदा होगा और देश को भी फायदा होगा। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है ये लंबे समय तक चलता है और फिर उस शहर को वो उपलब्ध रहता है खेलने। जो ये प्रणाली बनती है कि सबसे पहले सबसे पहले खेलो इंडिया हो, फिर खेलो इंडिया कॉलेज गेम्स हो, यूनिवर्सिटी गेम, टारगेट ओलंपिक पोडियम हो, एक तरह से प्रणाली बन गई, एक सिस्टम बन गया है। उस सिस्टम से खिलाड़ी निकल कर आते हैं। में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो सर्टिफिकेट है उससे राजस्थान सरकार 2% रिजर्वेशन तो देती ही है, बल्कि केंद्र सरकार भी देती है। तो ये सर्टिफिकेट जो खेलो इंडिया के हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के हैं, ये सर्टिफिकेट्स रिजर्वेशन के लिए भी मान्य है। उसके साथ साथ यहाँ जो खिलाड़ियों का चयन होता है, ये सारे एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, जो चयन होता है यहाँ से, वो फिर नेशनल कैंप्स में जाते हैं, स्टेट के कैंप में जाते हैं, इनको फंडिंग मिलती है, ये तैयारी करते हैं आगे के खेलों के लिए। आप ये सोचिए कि पूरा देश अपने पैसों से इन खिलाड़ियों को तैयार करता है। आगे जाकर जब ये सफल होते हैं तो इनको जो स्पॉन्सरशिप्स मिलती हैं, जो स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, या जो विज्ञापन ये करते हैं, या फिर ये अपने अलग से जीवन में जाकर जो इनको खेलों से लाभ होता है, वो सब इन्हीं का ही होता है और उससे इनडायरेक्टली देश को लाभ होता है। इसलिए एक तरह से इन्वेस्टमेंट है युवाओं में। ये बड़े फख्र की बात है, गर्व की बात है। देखिए, बड़े कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की जब मेजबानी करने का अवसर देश को मिलता है, इसका मतलब दुनिया को देश के ऊपर बड़ा विश्वास है। और अब खेलों का अगर हमें कार्यक्रम मिला है तो एक पूरा सिस्टम चलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए, खिलाड़ी तैयार करने के लिए, और दुनिया से लोग आएंगे यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए भी, मैच से पहले भी और मैच के दौरान भी। तो एक दोस्ताना बढ़ता है, एक जागरूकता बढ़ती है हमारे देश के बारे में। तो ये एक सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन है। तो भारत का सॉफ्ट पावर, बाहर की पावर मजबूत हो रही है, उसमें सॉफ्ट पावर भी मजबूत है। योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग करके अलग अलग खेलों को हम बढ़ावा देंगे। ये संभव है कि कुछ खेल के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। देखिए, जब आप विशेषज्ञ बनते हैं तो एक तो होता है मेडिकल के अंदर जनरल प्रैक्टिशनर। जब आप बीमार होते हैं तो आप जाते हैं, बोलते हैं मेरे को विशेषज्ञ के पास जाना है। तो उसी तरह हमें बहुत फोकस करके कुछ खास खेलों के ऊपर और जोर देना पड़ेगा ताकि हम उसके अंदर पदक जीत पाए। तो वो भी हम करेंगे। और